Hello dear students, good morning to all. Today we are going to learn standard 4 subject Hindi. Let's start new chapter, chapter number 13 ईदगाह. ईदगाह एक भावपूर्ण मतलब कि जो हमें ये कहानी है वो ऐसी कहानी है कि आपको ऐसे अंदर से ऐसा हो जाए कि भाव मतलब रोने का मन हो कि ये बच्चा ऐसा है कि ये उतने जो अपनी दादी से इतना प्यार करता है उनके लिए उसको खिलौने की नहीं पड़ी पर उसको उसकी जो दादी है उसके बारे में सोचा और उनके लिए जो वस्तु लाता है ये कहानी में दिया गया है. ईदगाह. तो ईदगाह का मतलब क्या है कि जो रमजान का जो 30 दिन जो रोजा रखते हैं बराबर, तो वो रोजा रखते हैं और उसके बाद 30 दिन के बाद ईद आती है. तो ईद का मतलब ईदगाह मतलब कि एक विशेष स्थल जहाँ पे ईद के मीन्स ईद होती है उस दिन वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है. तो यहाँ पे ये कहानी में एक हमीद नाम का लड़का है जो अपनी बूढ़ी दादी अमीना दादी के साथ रहता है. उसके जो अब्बा अम्मी है वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो अपनी दादी के साथ रहता है. और आज क्या है ईदगाह है और वो ईदगाह जाने के लिए तैयार है. तब उसकी दादी उसको बोलती है कि तेरे पास चप्पल नहीं है बराबर, उसके पास चप्पल नहीं है तो चलने में इसको दिक्कत ना हो. तभी भी वो बोलता है कि मेरे दोस्त सब ईदगाह जा रहे हैं तो मैं भी इतना लंबा सफ़र पैदल बिना चप्पल के मैं पैदल जाऊंगा और वहाँ पे जाके नमाज पढ़ेंगे और सब तरह तरह की मिठाइयाँ खिलौने सब होते हैं वहाँ पे, तो हम खाएंगे पिएंगे. इसलिए उसकी दादी उसको 3 पैसे देती है बराबर. तो 3 पैसे उसको देती है और बोलते हैं कि तुझे जो खाना है वो खाना, जो तुझे जो लेना है वो लेना. वहाँ पे जाते हैं, पहले नमाज पढ़ी जाती है, उसके बाद वो सब बाहर आते हैं और वो सब खरीदारी में लग जाते हैं. तो उसके जो दोस्त है तो एक दोस्त अपने लिए खिलौना लेता है, दूसरा है वो मिट्टी का खिलौना लेता है. और उसको भी ऐसा होता है क्योंकि वो छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे को क्या होता है कि छोटा बच्चा है इसलिए उसको क्या लगेगा कि नहीं मुझे तो खिलौना चाहिए बराबर. आपको भी ऐसा होता होगा कि कई बार आप कहीं पे भी जाओ ना तो आपकी नजर कहाँ पे होगी, तो खिलौने पे. तो खिलौने के लिए आप कहीं पे आप जाते हो. तो ऐसे ही सब खिलौने के लिए क्या करते हैं, मेरे को ये खिलौना चाहिए, मेरे को ये खिलौना चाहिए. आप वहाँ पे इधर उधर खिलौने पे नजर रखोगे, बट वो बच्चा है वो कहाँ पे नजर रखता है, तो वहाँ पे बर्तन वगैरह की दुकान होती है और वहाँ पे उसने चिमटा देखा होता है. चिमटा मतलब जो रोटी सेकने का जो होता है ना उसको बोलते हैं चिमटा. तो वहाँ पे वो चिमटा देखता है और उसको एकदम अचानक याद आता है कि दादी जब रोटियां सेकती है तो हमारे घर में चिमटा नहीं है, तो चिमटा नहीं है तो क्या करेंगे. इसलिए वो क्या करता है, रोटी जो सेकते हैं हाथ से, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि अगर मेरी दादी को ये चिमटा मैं लाके दूँ तो उसके हाथ भी उंगलियां उसकी जो जल जाती थी वो नहीं चलेगी और वो ऐसा चिमटा देख के खुश हो जाएगी. वो वही सोचता है और वो दुकान वाले को पूछता है चिमटे का जो भाव, हम बोलते हैं प्राइस बराबर. तो पूछते हैं कीमत कितनी है इसकी कीमत कितनी है. ओके, तो वो क्या बोलता है कि इसकी कीमत जो दुकान वाला है वो बोलता है कि ये चिमटा 5 पैसे का है और उसके पास कितने पैसे थे, 3 पैसे बराबर. तो 3 पैसे इसके पास है तो हम करें तो क्या करें. तब क्या होता है कि इसके पास 3 पैसे है तो वो जो दुकानदार वाले भाई है उनको पूछता है कि भैया मेरे पास 3 पैसे है, क्या आप मुझे ये चिमटा 3 पैसों में दे दोगे. तो क्या करते हैं वो दुकान वाले भाई है बोलते हैं कि हाँ 3 पैसे में आप ले जाओ. तो वो खुशी खुशी क्या ले जाता है, चिमटा. क्योंकि उसने सोचा होता, अगर उसने सोचा होता कि ये चिमटा के बिना मैं खिलौना ले जाता तो पूरा टाइम मैं खिलौना खेलता
अगर मिट्टी का जो खिलौना है ऐसे खेलते खेलते टकरा के टूट जाता तो उसका तो कोई मूल ही नहीं होता, बराबर। पर उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मेरी दादी की जो उंगलियां है वो ना जल जाए, इसलिए उसने क्या खरीदा, सिर्फ चिमटा ही खरीदा। तो वो चाहता तो मिठाई ला सकता था, चॉकलेट खरीद सकता था, खिलौने खरीद सकता था या कपड़े भी खरीद सकता था, पर उसने कुछ भी खरीदा नहीं, सिर्फ अपनी दादी के बारे में सोचा। और घर जाके उसने अपनी दादी को बोला कि दादी ये आपके लिए है कि आपको ये हर रोज आप जब रोटियां सेकती हो तो आपकी जो उंगलियां जल जाती है, अब ये चिमटे से आप रोटी सेकना तो आपकी उंगलियां जलेगी नहीं, और वो ऐसे ही खुश हो जाता है। ओके, और उसकी दादी उसको प्यार से गले लगा देती है और बोलती है कि तूने तो आज ईदगाह, सही में आज ईदगाह मनाई है हमने, बराबर। और ये कहानी जो हमारे कवि है मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने कई कविताएं भी लिखी है और कई ऐसी कहानियां भी लिखी है जो हमें भाव देती है, मतलब कि अंदर से ऐसे फीलिंग आती है कि रोना आ जाए कि हाँ ये बच्चा इतना छोटा है और क्या कर सकता है, कि देखो कि उसने खिलौना वगैरह, अगर आप होते तो क्या ढूंढते, खिलौना, ये खिलौना अच्छा है, ये खिलौना अच्छा है, ये अच्छा है, ये मैं तो ले लूंगा। पर आपने कभी अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा कि नहीं आज मैं पैसे ये इसमें ऐसे खरीदूंगा, इससे तो मेरे पापा के पास जो वस्तु नहीं है वो मैं खरीद को उनको दूंगा तो उनको वो कितने खुश हो जाएंगे, जो मेरी मम्मी के पास नहीं है वो मैं खरीद के दूंगी, बराबर। तो कितना वो खुश हो जाएंगे और मुझे कितनी सारी दुआएं मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे ये कहानी है और इसमें से शिक्षा, मतलब ये कहानी है उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो ये कहानी से हमें मिलता है संतोष में ही सुख की अनुभूति है, संतोष में ही सुख की अनुभूति है। अनुभूति मतलब कि अच्छा मीन्स अनुभूति करना है, मतलब संतोष रखने का। मेरे पास कपड़े नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है उतने में संतोष रखने का। तो मेरे पास इतनी सारी पेन है तो मैं तो पेन ही ज्यादा से ज्यादा पेन ही ले लूंगा, नहीं, एक दो पेन है तो आप एक दो पेन में ही खुश हो जाओ, बराबर। तो ये कहानी है, अब हम कहानी पे ध्यान देते हैं। ओके, तो फर्स्ट है भावपूर्ण कहानी, मतलब कि अंदर से हमें भाव आ जाता है कि रोना आ जाए कि बच्चा इतना अच्छा है, भाव मतलब अंदर से हमें लागणी हो जाती है ना, ऐसा, बराबर। रमजान के महीने में पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। आज ईद है, सारा वातावरण खुशी की चहल पहल से खिल उठा है, सब जगह ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। अब आज ईद है इसलिए सब क्या कर रहे हैं कि पूरा वातावरण क्या हुआ है, खुशी से एकदम खिल उठा है और सब जगह ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सब बच्चे खुश हैं और अपनी जेब से पैसे निकालकर गिनते हैं और सोचते हैं कि इस पैसे से खिलौने, मिठाइयाँ, गेंद आदि चीजें खरीदे। खिलौने मतलब क्या, आपको टॉयज, बराबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉयज। मिठाइयाँ मतलब स्वीट्स, राइट। गेंद मतलब बॉल, बराबर। तो वो बोल क्या बच्चे को सोचना है, बच्चे को तो यही सोचना है ना कि हमें क्या लेना है, कौन सी वस्तु अच्छी हमारे लिए रहेगी। तो सब क्या कर रहे हैं कि सब बच्चे खुशी की मारे ये मैं खरीदूंगा, ये मैं खरीदूंगा, ऐसे ऐसे एकदम खुश होके देख रहे हैं कि आज ऐसा त्योहार का माहौल है, इसलिए हम ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, बराबर। तो इससे क्या होगा कि हम खरीदेंगे और बड़ा मजा आएगा। इन्हीं बच्चों में दुबला पतला सीधा साधा सा हामिद लड़का भी है। अब एक क्या है कि हामिद नाम का एक लड़का है और एकदम दुबला पतला और
साधारण सा, बराबर। तो सादा सीधा साधा सा हामिद नाम का लड़का है जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। तो जिसके माता पिता की जो मृत्यु हो चुकी है, हामिद है वो अपनी बूढ़ी दादी आमिना के पास रहता है। आज ईद का दिन है। दादी यह सोचकर उदास है कि सब बच्चे अपने पिता के साथ ईदगाह जा रहे हैं। अब दादी यह सोच कर उदास है क्योंकि सबके जो पिताजी है, बराबर, पिताजी के साथ कहाँ जा रहे हैं, तो ईदगाह जा रहे हैं। और सब बच्चे की जैसे पिताजी है इसलिए वो जाते हैं, और दादी को क्यों उदासी है कि हामिद के पिताजी नहीं है, बराबर। तो भी वो क्या बोलते हैं कि लेकिन हामिद का बूढ़ी दादी के अलावा कौन है। अब हामिद है, बराबर, उसको उसके मम्मी भी नहीं है, बराबर, उसकी अम्मी भी नहीं है, अम्मी मतलब मम्मी। तो वो भी क्या है कि वो भी नहीं है, सिर्फ दादी है। और कहीं भीड़ में वो अकेला खो न जाए। अब वो छोटा है और बहुत सारी भीड़ होती है, तो वहां पे उनको ये चिंता सता रही है कि वो भीड़ में खो न जाए। तो दादी को चिंता क्या है कि हामिद भीड़ में खो जाएगा तो क्या होगा, इतने दूर नंगे पैर कैसे चलेगा। तो इतने दूर नंगे पैर भी वो कैसे चलेगा, वो उनको चिंता है, क्योंकि उसके पास चप्पल भी नहीं है, उसके पास जूते भी तो नहीं है ना। मुझे भी सेवैया बनाने का इंतजाम करना है। अब दादी को क्या है कि भले वो छोटा लड़का है, वो कैसे जाएगा, और मुझे भी क्या करना है, सेवैया बनाने का इंतजाम करना है। तो जो उस दिन क्या होता है, ईद का जो त्योहार होता है, उस दिन सेवैया बनती है, बराबर। और वो दूध के अंदर सेवैया डालते हैं और उसको उबाल के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालते हैं। ओके, तो वो एक स्वीट होता है, मिठाई जैसा होता है, तो वो बनती है। तो दादी क्या कर रही है कि सेवई बनाने का इंतजाम कर रही है, और यहाँ पे नहीं तो मैं ही जैसे तैसे ले जाती। अब उनको लगता है कि मुझे सेवैया बनाना है का इंतजाम करना है, वरना जैसे तैसे तो मैं भी ले जाती, क्योंकि उनको भी क्या होता है कि वो बूढ़े हैं, इतना सारा वो चल नहीं सकते, इसलिए क्या उनको सोचते हैं कि वो जाता है अपने दोस्तों के साथ तो मैं उसको जाने देती हूँ, और वहाँ पे क्या करेगा कि वो वहाँ से थोड़ा सबको पहचानेगा, जाएगा जैसे तैसे, मैं वरना चली जाती, ऐसा वो सोचता है। तभी हामिद अंदर आते हुए बोला, दादी मैं ईदगाह जा रहा हूँ। तब अचानक दादी ऐसा सोच रही थी, और एकदम से हामिद आता है और बोलता है कि दादी मैं ईदगाह जा रहा हूँ, आप डरना नहीं, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अब दादी को क्या हुआ था, चिंता हो रही थी कि वो अकेला कैसे जाएगा। अब हामिद ने क्या बोल दिया कि दादी डरना नहीं, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, बराबर। गांव के बच्चे के साथ हामिद भी शहर की ओर मेला देखने चल पड़ा। अब क्या हुआ कि गांव के कितने सारे बच्चे थे, वो क्या कर रहे हैं कि हामिद के साथ शहर की ओर मेला देखने चल दिया। बाजार में सभी दुकानें सजी धजी है। तो बाजार में क्या हुआ है कि सभी जगह रंग बिरंगी, वो हम बोलते हैं लाइट्स, बराबर, तो लाइट्स लगाई हुई है, वो सब रंग बिरंगी लाइट्स, और सभी जगह रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं, सबने कपड़े पहने हैं, अच्छे रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं। और दुकानों में बहुत सारा शोर मच गया है, क्योंकि दुकानों में जैसे मेले में क्या होता है कि दुकानों में हम चले जाते हैं और वहां से कुछ ना कुछ ले आते हैं, वैसे भी यहाँ पे ऐसे ही मेले जैसा लगा है। चलते चलते ईदगाह नजर आया। अब वो सब चलते चलते क्या कर रहे हैं कि चलते चलते उनको क्या नजर आया, ईदगाह नजर आया। सभी ने एक साथ ईदगाह में नमाज पढ़ी। सभी ने क्या किया, ईदगाह में सबने एक साथ नमाज पढ़ी, एक दूसरे को मुबारक देते हुए प्यार से गले मिले, और ईद मुबारक बोलते हैं। जब ईद मुबारक को कहते हैं तब क्या करते हैं, एक दूसरे को गले लगते हैं। और
मुबारकबाद देते हैं, ईद की मुबारकबाद देना। अब बच्चे मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों पर कहवा बोलते हैं, बराबर। अब जो बच्चे हैं, बराबर, उनको तो क्या दिखाई देगा, ऐसे ऐसा माहौल हो तब क्या होता है कि उस टाइम पे सब क्या करते हैं, तो दुकानों पर गावा मतलब भीड़ जमाना, गावा मतलब भीड़ जमाना कि मेरे को ये पसंद है, जहाँ पे अच्छा खिलौना और कहीं अलग, कहाँ से भी अलग लगेगा ना आपको, वो खिलौने पे आपका कंसंट्रेट जाएगा कि नहीं मुझे तो ये खिलौना बहुत पसंद है, बराबर। तो वहां पे क्या हुआ है कि गावा बोलते हैं, हामिद दूर खड़ा है, उसके पास केवल 3 पैसे हैं। हामिद की दादी ने उसको कितने पैसे दिए थे, 3 पैसे दिए थे, और उसके पास केवल 3 पैसे है, और वो सोचता है कि ये पैसे मैं कहाँ खर्च करूं। महमूद गुड्डा खरीदता है। अब महमूद जो हामिद के साथ आया था, उसका जो दोस्त था, वो क्या करता है, गुड्डा खरीदता है। अनवर मिट्टी का शेर खरीदता है। अब अनवर है जो दूसरा है, उसका जो मित्र है, दोस्त, बराबर, वो क्या खरीदता है, दूसरा एक दोस्त गुड्डा खरीदता है, दूसरा क्या, जो दूसरा है अनवर, वो मिट्टी का शेर खरीदता है। हामिद का भी मन कभी खिलौने तो कभी मिठाई की तरफ जाता है। वो उन्हें ललचाई हुई नजर से देखता है। अब हामिद का भी मन क्या होता है कि खिलौना तो कभी मिठाइयों की तरफ जाता है। अब उसको तो दिखता है कि इतनी सारी मिठाइयाँ हैं और यहाँ पे इतने सारे खिलौने हैं, बराबर। और ऑब्वियसली आपको भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलौने देखो ना, तो आपका भी मन ललचा हो रहा होगा कि मम्मी मेरे को ये दिलवा देना। आपको ऐसा महसूस होता है कि मम्मी मेरे को ये दिलाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बराबर। तो वैसे ही ये भी बच्चा है, उसका भी मन ललचाने लगता है। फिर उसके मन को समझाता है। अब वो क्या करता है, अपने मन को समझाता है कि मिट्टी का खिलौना तो ही है। अब वो बोलता है कि मिट्टी का तो खिलौना ही है ना, तो क्या करेंगे, तो मिट्टी के खिलौने ही है, किसी से टकराए या गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेने से क्या फायदा। अब मिट्टी का जो खिलौना है, बराबर, तो लेने से क्या फायदा, वो अगर हमने पकड़ा और जो हमारे हाथ से छूट गया तो नीचे टकराएगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। तो वो सोचता है कि मिट्टी का खिलौना क्यों लूं मैं, बराबर। वो अपने मन को समझाता है कि अगर उसको ले जाते समय वो रास्ते में टूट गया तो क्या होगा, बराबर। तो वो क्या करता है, हामिद इधर उधर देखते हुए घूमता है। तभी उसे लोहे की चीजों की एक दुकान नजर आई। उस दुकान पर तरह तरह के चिमटे भी बिक रहे थे। चिमटे बिक रहे मतलब रोटी सेकना का जो बोलते हो ना, उसको बोलते हैं चिमटा, उसको बोलते हैं चिमटा। हामिद को ख्याल आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। अब उसको कहाँ से पता चला कि चिमटा नहीं है। कभी कभार क्या होगा कि उसकी दादी खाना जो बनाती है, रोटियां पकाती है, तब उसने देखा होगा, तो उसको कैसा पता चला कि हाँ मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। तो वहां पे उसको चिमटा नजर आता है। रोटियां सेकते समय उनकी उंगलियां जल जाती है। अगर मैं यह चिमटा लेकर जाऊंगा और दादी को दूंगा तो दादी कितनी खुश हो जाएगी, और रोटियां बनाते समय उंगलियां भी उसकी नहीं चलेगी। हामिद ने दुकानदार से पूछा। अब उसने क्या सोच लिया कि अगर मैं ये चिमटा ले जाऊं, अगर मैं ये चिमटा दादी को दूं तो वो कितनी खुश हो जाएगी, और जब वो रोटियां सेकती है तब उसके हाथ भी, जब उसकी जो हाथ है, जो उंगलियां होती है, बराबर, वो ऐसे पकड़ते हैं तब उंगलियां जल जाती है, वो भी अब चलेगी नहीं। तो यह सोचकर वो हामिद दुकानदार से पूछता है, यह चिमटा कितने पैसे का है। अब वो दुकानदार से पूछता है कि चिमटा कितने पैसे का है। तो दुकानदार ने कहा 5 पैसे का। कीमत सुनकर हामिद निराश हो गया। अब दुकानदार ने तो उसको बोला कि ये कितने रुपए का है, तो उन्होंने क्या बोला 5 पैसे का।
और हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे। तो वो क्या हुआ, निराश हो गया, क्योंकि उसके पास 3 पैसे थे, 2 पैसे तो ऑलरेडी उसको चाहिए थे, बराबर, उसके पास नहीं थे, इसलिए वो ले नहीं सकता था। हामिद ने धीरे से दुकानदार से कहा। अब हामिद ने क्या किया कि दुकानदार से धीरे से कहा, यह चिट्ठा 3 पैसे में दूंगी। अब उसने प्यार से वो दुकानदार वाले भैया को बोला कि क्या आप मुझे ये 3 पैसों में दोगे? मेरे पास 3 पैसे ही है। दुकानदार ने 3 पैसे में ही चिट्ठा दे दिया। तो अब क्या होता है कि उसने दुकानदार से पूछा कि आप मुझे 3 पैसों में दोगे? मेरे पास 3 ही पैसे है। दुकानदार ने 3 पैसे में ही चिट्ठा दे दिया। अब उसे सच में बोल दिया कि मेरे पास भैया मेरे पास 3 पैसे है, क्या आप मुझे वो चिट्ठा 3 पैसे में दे दोगे? तो भैया ने क्या बोला, हाँ आप चिट्ठा ले लो। चिट्ठा पाकर हामिद इतना खुश हुआ मानो उसको क्या मिल गया हो। अब जैसे हमें खिलौने मिलता है, बराबर, आपको कुछ अच्छा खिलौना चाहिए और आपको मिल जाए तो आप कितने खुश हो जाओगे कि मम्मी और पापा को तो ओहो खुशी के मारे गले लगा दोगे। नहीं मम्मी तूने तो मुझे यही सोचती थी कि मुझे यही खिलौना चाहिए और आपने मुझे लाकर दे दिया। वैसे ही हामिद एकदम खुश हो गया जैसे उसको कोई खिलौना मिल गया हो। चिट्ठा लेकर वो खुशी खुशी घर लौट आया और दादी से बोला, दादी देखो मैं क्या लाया हूँ। दादी ने चिट्ठा देखकर कहा, चिट्ठा कहाँ से लाया? मैंने 3 पैसे में खरीदा, हामिद ने कहा। अब दादी को जाके बताया कि दादी मैं देखो क्या लाया हूँ। तो दादी ने बोला कि ये कहाँ से लाया? तो उसने बोला कि मैं खरीद के लाया हूँ। यह सुनकर अमीना दादी उसे सहलाकर बोली, दोपहर हुई, कुछ खाया न पिया? सारे मेले में तुम चिट्ठा ही मिला जो खरीद लाया। दादी ने क्या बोला कि तूने तो कुछ खाया ना पिया, सारे मेले में क्या किया तूने सिर्फ चिट्ठा ही मिला और खरीद पर क्या लाया? सिर्फ चिट्ठा ही खरीद लाया। हामिद ने कहा, दादी रोटियां सेकते समय आपकी उंगलियां जल जाती है ना। अब देखो अब क्या बोलता है अपनी दादी को, दादी रोटियां सेकते समय आपकी उंगलियां नहीं जल जाती, इसलिए मैं चिमटा खरीद लाया हूँ। तो उसको पता था कि जब रोटियां सेकते हैं उस टाइम पे क्या होता था, दादी की उंगलियां क्या हो जाती थी, जल जाती थी। वो उसको पता था, इसलिए वो क्या बोलता है कि इसलिए मैं चिमटा खरीद कर लाया क्योंकि आपकी उंगलियां है वो जल जाती थी, इसलिए अब आपकी उंगलियां नहीं जलेगी। यह सुनकर अमीना दादी ने हामिद को प्यार से गले लगा लिया और सोचने लगी, सभी बच्चों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते हुए देखकर इसका मन भी ललचाया होगा, लेकिन वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी का ही ख्याल था। क्या हुआ कि सबको तो खिलौने और मिठाइयाँ ही दिखाई देती थी और उनके मन में क्या लालच हो गई थी, क्या लालच हो गई थी, तो मैं मिठाइयाँ खरीद के खाऊंगा, मैं कपड़े खरीदूंगा, मैं खिलौना खरीदूंगा। और यहाँ पे सिर्फ उसको अपनी जो बूढ़ी दादी थी उसका ही ख्याल था। अमीना का मन खुशी से भर आया। वो हामिद को प्यार करते हुए उसे दुआ देती है वो हमेशा खुश रहे। और अमीना दादी उसको क्या करती है, दुआ देती है, बराबर हम बोलते हैं ना आशीर्वाद देती है, वैसे दुआ देती है और बोलती है तो हमेशा खुश रहे। और ये कहानी किसने लिखी है, तो मुंशी प्रेमचंद ने। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संतोष में ही सुख की अनुभूति है। संतोष रखना है, जीवन में हमें संतोष रखना है। एक दिन नहीं खिलौना खेलोगे तो रह नहीं जाओगे, बट आपके जो मम्मी पापा के जो पैसे हैं आप बचाओगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरे बेटे ने इतना पैसा खिलौने में वेस्ट नहीं किया बट कुछ अच्छा लाया, बराबर है। तो आप कहीं पे भी जाओ, खिलौने से कुछ नहीं होता, खिलौना तो ऐसे ही खेलोगे और टूट जाएगा, बट
जब आप मम्मी पापा या आपके घर वालों के बारे में सोचते हो तब, और उनके लिए कुछ आप कहीं कभार कहीं पे घूमने गए हो और आप मम्मी या पापा के लिए भी कुछ लाके उनको दोगे, तो क्या वो खुश नहीं होगे? ऊपर से ज्यादा खुश हो जाएंगे और बोले कि हाँ मेरे बेटे, मेरा बेटा, मेरी बेटी ये लाया, बराबर वो है। तो इससे क्या हमें सीख मिलती है कि संतोष में ही सुख की अनुभूति है। हमें हमेशा संतोष से ही रहना चाहिए। हाँ मुझे ये नहीं मिला, कोई बात नहीं, जितना मिला है उसमें खुश रहने का, बराबर। अब देखते हैं शब्द के अर्थ। वातावरण, वातावरण मतलब परिस्थिति, फायदा, लाभ, दुआ, आशीर्वाद। मैंने बोला था ना अभी, दुआ मतलब आशीर्वाद। मेला, शुभ अवसर पर एकत्र भीड़, शुभ अवसर पर एकत्र भीड़। चकनाचूर मतलब टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाना, टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाना। चिमटा मतलब धातु का बना दो फल वाला एक लंबा उपकरण, बराबर। चिमटा मतलब कैसा होता है? तो चिमटा ऐसा होता है, ओके, यहाँ पे बंद होता है और यहाँ से आप पकड़ सकते हो ऐसा, बराबर। इसको क्या बोलते हैं? चिमटा, ओके। और यहाँ से पकड़ के रोटियां सेकी जाती है, ऐसे इसको यहाँ से पकड़ के रोटियां सेकी जाती है, बराबर। तो चिमटा, बराबर, ये ऐसी रोटी होती है और इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे पकड़े मम्मियां करती है ना आपकी, वैसे ही इसको क्या बोला जाता है? चिमटा। तो चिमटा धातु का बना दो फल वाला एक लंबा उपकरण। ईद मतलब मुसलमानों का प्रमुख त्योहार, ओके। ईद जो मुसलमानों का जो त्योहार है, मुख्य त्योहार, वो। ईदगाह मतलब एक विशेष स्थान जहाँ पे ईद के दिन, ईदगाह मतलब कि एक विशेष स्थान होता है, वहां पे ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, ओके। तो यहाँ पे शब्द के अर्थ समाप्त होते हैं। यहाँ पे फिर से मैं एक बार लिख के एक बार फिर से रिपीट करूंगी, ओके। तो अब हम देखते हैं शब्दार्थ। शब्द के जो अर्थ है वो, ओके। तो वातावरण मतलब परिस्थिति, वातावरण मतलब परिस्थिति। फायदा मतलब लाभ, ओके। तो हम कुछ अच्छा वस्तु खरीदे और उसमें भी हमें कुछ एक्स्ट्रा मिले तो उसका क्या होता है? हमें फायदा होता है, मतलब लाभ। दुआ मतलब आशीर्वाद, ओके। मेला मतलब शुभ अवसर पर एकत्र भीड़, मेला होता है, बराबर। तो वहाँ पे बहुत सारे भीड़ एकत्रित होती है, उसको क्या बोला जाता है? मेला। और मेले में कई कबार आप देखते हो, आप कभी कभार गए होगे ना, तो मेले में क्या होता है कि बहुत सारी दुकानें होती है, खिलौने की, खाने की, पीने की, कपड़े की, ओके, वस्तुएं होती है। और फिर आप देखोगे कि वहाँ पे अलग अलग खेलने की वस्तुएं भी होती है और झूला वगैरह होता है, बराबर। और वहाँ पे आप ऐसे खेलते हो, बराबर। उसको क्या बोला जाता है? मेला। मतलब शुभ अवसर पर एकत्र भीड़। तो जब शुभ अवसर होता है, बराबर, ऐसा अच्छा सा ऐसा त्योहार होता है, क्या दिवाली के दिन भी जाते हो, वैसे शुभ दिन होता है, मतलब त्योहार होता है या कुछ अच्छा दिन हो, उस दिन क्या होता है? ऐसा मेला लगा होता है, बराबर। चकनाचूर मतलब टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाना। तो कोई मिट्टी की वस्तु है या कांच का हो वस्तु, बराबर, और आप लेके जा रहे हो और अचानक वो गिर जाए तो क्या होगा? एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसको क्या बोलते हैं? चकनाचूर। चिमटा मतलब धातु का बना दो फल वाला एकत्र एक लंबा उपकरण, ऐसा, बराबर, ऐसा होता है चिमटा। ये 1 और 2, ये दो फल वाला, ये दो फल वाला, ऐसा होता है। तो उसको क्या बोला जाता है? चिमटा। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्योहार, मुसलमान जो होते हैं उनका ये प्रमुख त्योहार होता है, मुख्य त्योहार। ईदगाह मतलब एक विशेष स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है, ओके। ईदगाह मतलब विशेष स्थान जहाँ पे क्या होता है? ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है और वो नमाज उनके लिए बहुत क्या होता है? पवित्र, खास होती है, ओके। उसको क्या बोला जाता है? वो ईदगाह, वो
वो जगह होती है, बराबर। तो ये है शब्द के अर्थ, शब्द के अर्थ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक हाउ मेनी टाइम्स यू नो इट। ओके, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि ये जो शब्द की अर्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखने हैं। ओके, दिस यू हैव टू राइट डाउन 3 टाइम्स। ओके, नाउ थैंक यू।